जी। इस्लाम ने भीख मांग करके उम्रा करने की बात नहीं की। लेकिन यहां तो अजीब आफत है साहब, उम्रा पर जाने से पहले एक दावत। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, सही है कि गलत? 1 लाख रुपया उम्रा पर खर्च तो 7 लाख रुपये की दावत। उम्रा से लौट कर आने के बाद फिर एक दावत। मैं तुझसे हाथ जोड़ के भीख मांग के कहता हूं, अल्लाह के वास्ते मत जाओ अर्ज़ मुक़द्दस पर। बेटे ने स्मार्टफोन दिया है, वहां से जाकर तस्वीरें भेजते हैं। खाने काबा पीछे तस्वीर सेल्फी, रोज़े रसूल पुश्त पे सेल्फी। तू नहीं गया था तो अच्छा था रे, तू नहीं गया था तो अच्छा था। कम से कम मेरे आका करीम के रोजे की तरफ तेरी पीठ तो नहीं थी ना। कम से कम अल्लाह के मुकद्दस काबा की तरफ तेरी पीठ तो नहीं थी ना। तू नहीं गया था तो अच्छा। मेरे अजीज, क्यों चीख रहे हो कि हुकूमतें तुझ पर जुल्म कर रही है? झूठ। अपनी नस्लों पर जुल्म तुम कर रहे हो। तुम अपनी नस्लों के कातिल आप हो। आप अपनी नस्लों पर जुल्म के थप्पड़ रोज मार रहे हो। वरना आज भी मुसलमान की बात छोड़, इस्लाम की धमक ऐसी है कि आज दुनिया के सारे मजाहिब के लोग अमेरिका में बैठकर रिसर्च कर रहे हैं। गरीबी में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे आगे, बेकारी में मुसलमान सबसे आगे, पंचर की दुकान सबसे ज्यादा मुसलमान की, मुर्गी की दुकान सबसे ज्यादा मुसलमान की, रोड पर पथेरी और रेड़ी की दुकान सबसे बेशी मुसलमान की, गांव में मिस्त्री बनकर घूम रहा मुसलमान, टाइल्स और मार्बल फिट करने वाला मिस्त्री मुसलमान, मकानों की सेंटरिंग ठोकने वाला मुसलमान। मेरे अजीज, फिर भी कुफ्र परेशान है, फिर भी अमेरिका हैरान है। हजरत, जब ये रिपोर्ट आई है 3 साल पहले तो मेरी बाँछें खिल गई। जी हजरत। और एतकाद और यकीन इस कदर चट्टान की तरह हो गया कि अब दुनिया की कोई ताकत उस चट्टानी हिम्मत, बलियाबी के चट्टानी हिम्मत को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। जब कुफ्र ने पूरी दुनिया का सर्वे कर लिया और इस नतीजे पर पहुंचे, गरीब मुसलमान, कमजोर मुसलमान, लुटा हुआ मुसलमान, जिन शहरों में कारोबार करके कुछ चमक लावे तो दंगे की डंड लाठी से कमर तोड़ दी जाए मुसलमानों की, फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी बोलो जी, बोलो, अरे बोल जोर से, डर मत। फिर भी न नबी के शहर की इज्जत कम हुई, न मक्के के देखने की तमन्ना खत्म हुई, न इनका दस्तरखान छोटा हुआ, न इनकी मस्जिदें कम हुई, न इनके मदरसे बंद हुए। तब बलिया भी कहता है, अरे काफिरों, अपने 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 मतलब से जरा होश की दवा तो ले लो। इस्लाम के दुश्मनों, आज भी ईमान वालों की बेटियों की गैरत जिंदा है। जी जी, सुभान अल्लाह। भारत में भूख से कोई न मरे, इसके लिए बहुत स्कीम चली। सैयद साहब जी, लाल कार्ड, पीला कार्ड, अंत्योदय, अब तो फ्री में। फिर भी अखबार लिखता है कि फला स्टेट के फला ब्लॉक के फला तहसील के फला गांव में 5 आदमी भूख से मर गया।
लेकिन चुनौती और चैलेंज है बलियावी की। आज तक पूरे भारत में कोई एक अखबार ये खबर ना छाप सका कि किसी मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मरा हो। जी 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 हजरत, बहुत उम्दा। बहस इस पे हो रही है कि गरीबी के बावजूद भी, और माफ करना, हमारे मदरसों पर जो सत्ता के सनके हुए बुलडोजर घूम रहे हैं ना, गूंगी ईंटों से डर नहीं लग रहा, पढ़ने वाले मदगरीब बच्चों से डर नहीं लग रहा, कुफ्र को डर लग रहा इस्लाम से। जी जी, कुफ्र सहमा हुआ है इस्लाम से। जिन शहरों में सच्चे मुसलमान की जियारत हो जा रही है, उन शहरों में जलसे की जरूरत नहीं पड़ रही है। मुस्तफा वाला जिधर से गुजर जा रहा है, उधर से इस्लाम की नई किरण खिंच के दिखाई दे रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुसलमान तुझसे बेशी कुफ्र ने इस्लाम को पढ़ा है रे। आजकल मुसलमान पहचाना कैसे जा रहा है? शादियों से। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ कि आपके यहां जो बेटा है वह आप ही का है, बेटा है कि जानवर है? अरे जो आपका बेटा है वह आपका बेटा है कि जानवर है? बेटा। अब आप धीरे बोल रहे हो। तो है तो छाती ठोक के बोलो कि बेटा है, डर के क्यों बोल रहे? जी बेटा। क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? बेटा है। झूठ बोल रहे हो। धरती पर पापी से पापी आदमी भी होगा ना, तो जानवर बेचता है, बेटा नहीं बेचता। जी जी जी, या तो बेटा बोलना बंद करो या बेटे को बेचना बंद करो। जी हजरत, बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है हजरत सैयद साहब, हम तो यहां भी अपने अइम्मा से इल्तिजा करेंगे, हजरत परवाह मत कीजिए जमाने की। जी। बेशी नहीं 20-25 मसाजिद के अइम्मा एक जगह सर जोड़ के बैठ जाएं, तो जब बिहार और झारखंड के जंगल में इनकलाब आ सकता है, तो ये तो सदरुल अफाजिल की मिट्टी है। जी जी, और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे हमसे अलग नहीं हैं। इतने भोले, इतने अकीदतमंद किसी मजहब के पास फौज नहीं है। सैयद साहब, कभी कभी तो मैं फूट फूट के रोने लगता हूं अपने बच्चों की अकीदत देखकर। हमारे आलिमों ने कहा मदरसा बनाना है, मेरी कौम के बच्चों ने कहा हजरत मेरा घर बाद में बनेगा, 50 बोरी सीमेंट ले लो। जी। हमारे आलिमों ने कहा मस्जिद बनानी है, मेरी कौम के लोगों ने कहा हजरत मेरा मकान बाद में ढलेगा, 50-100 बोरी सीमेंट ले लो, एक गाड़ी रेती ले लो, 1000 ईंट ले लो, मेरा घर बाद में बनेगा, पहले अल्लाह का घर बना लो। बेशक, सुभान अल्लाह। आज भी मेरी जमात का कोई मुत्तकी परहेजगार आलिम, आज भी मेरी जमात का कोई जिम्मेदार आलिम अगर चारपाई से उठना चाहता है, तो मेरे बच्चे दौड़कर अपने आलिम की जूती सीधी करते हैं। आज भी मुसलमान तेरा बलिया भी एमपी था, विजिट में मैं गया था। पुंडुचेरी, ये समंदर का, ये हिंदुस्तान का आखिरी खित्ता है। ये वही वो पुंडुचेरी का इलाका है जहां से सुनामी उठी, अरब के रास्ते, अरब की वादी से इस्लाम के मुबल्लिगीन का काफिला कश्ती के जरिए उसी पुंडुचेरी से दाखिल हुआ था भारत में।
जहां से सुनामी उठी थी हजरत मुफ्ती साहब, आलम यह कि मैंने जब चीफ सेक्रेटरी पौंडीचेरी गवर्नमेंट से पूछा कि भाई मेरे सुनामी कहां से उठी थी, उसने दिखाया रात के वक्त एक चिराग, बोला वो किनारे है समंदर के साहिल पर। मैंने कहा वहां आबादी कैसे है? अगले ने जवाब दिया, मौलाना वहां एक दरगाह शरीफ है। बेशक। अब तो बोल दो मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल, जोर से बोल। सुभान अल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? मजार शरीफ है जी। मैंने कहा कल मैं उस मजार शरीफ पर चलना चाहता हूं, क्या आप चलोगे? उसने कहा साहब सुबह सवेरे 7 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा, ले चलूंगा जी। जब मैं पहुंचा तो मैं तो वहां, आज भी वो मंजर मेरी आंखों में वैसे ही कैद है। जब मैंने पूछा कि सुनामी की लहर उठी तो विधानसभा की छत डूब गई, ये मजार कैसे सलामत रहा? ये मजार कैसे सलामत रहा जी। चीफ सेक्रेटरी था आपके हैदराबाद का, उसने कहा जो मैंने तारीख पढ़ी है तो यही पढ़ा है कि ये किसी हिंदी का मजार नहीं है, बल्कि मदीने से आए हुए आपके रसूल के किसी सहाबी की कब्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत। क्या अल्लाहू अकबर। मेरे अजीज, बलिया भी तुझसे तेरी औलादों के लिए सिर्फ 5 साल मांग रहा है। 75 साल तूने वोट जिसको दिया दिया, आगे जिसको देना होगा देना। बलिया भी तुझसे वोट और दौलत नहीं मांग रहा, तुझसे तेरी बेटे की औलादों का मुस्तकबिल मांग रहा, तुझसे तेरे बेटों का भविष्य मांग रहा। सिर्फ 2 काम कर दे मुसलमान, सिर्फ 2 काम कर दे, सिर्फ 2 काम कर दे। निकाह को सस्ता कर दे। हाय हाय। बेशक। तवज्जो, निकाह को सस्ता कर दे। और मैं ये जान रहा हूं कि जहेज, नकदी, तिलक की लानत गरीब के छप्पर से नहीं रे, अमीरों की हवेली से आई है। अमीरों की कोठी से ये लानत निकली है। और जिस दिन मुरादाबाद के हर मोहल्ले के अमीर सर जोड़ के बैठ जाएं, उस दिन बलिया भी अपनी कौम के गरीबों की बेटियों की आबरू की भीख हुकूमतों से नहीं मांगनी पड़ेगी। मेरी कौम की बेटियों की भीख, इज्जत और आबरू की हिफाजत खुद ब खुद हो जाएगी। मालूम है मुफ्ती साहब, इस वक्त अगर किसी गरीब के घर बेटी पैदा होती है तो वो तबीयत से खाना नहीं खाता। मुफ्ती साहब बेशी नहीं, अभी 1.5 महीना पहले का वाकया, 1.5 माह पहले का वाकया, 1.5 माह पहले का वाकया। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी में बैठा हुआ, अचानक एक लड़के की नजर मेरी गाड़ी पे पड़ गई और दौड़ के आया। फल की दुकान, बोला हजरत खबर नहीं थी? जो मेरी गाड़ी में पीछे गार्ड बैठा हुआ था वो गेट खोला, बोला कि टाइम ज्यादा नहीं है बस। मैंने कहा नहीं, रुक जाओ। जब गार्ड बाहर आ गया, नीचे उतरा मैं, एक इंसान, दाढ़ी तो नहीं थी, टोपी भी नहीं थी, मजदूर। सुनना गौर से, अगर सीने में दिल है तो सुन। आया, मैं बैठे हुए, उसने सेब की कीमत पूछा, क्या हिसाब है? दुकानदार ने कहा कि ऐसा है कि सेब 150 रुपये किलो है। सुनने के बाद बहुत गौर से देखा, सेब की तरफ वापस जाने लगा। मैंने कहा बुलाओ उसको। आया, मैं पूछा नाम क्या है आपका? बताया अब्दुल रशीद। मैंने कहा सेब आपने नहीं लिया? बोला उतने पैसे नहीं, 300 रुपया मजदूरी करके पाया हूं, बेटी मेरी बोली थी अब्बू सेब लेके आना।